वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज हम आपके लेके आए हैं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर कुछ ट्रिक्स जिनके थ्रू आप शॉर्टकट वे में काम कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या आप घर में काम करते हैं या स्कूल में या कहीं पर भी आप काम करते हैं तो आप स्मार्ट वर्क से स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्यूटोरियल, ट्रिक्स एंड टिप्स इन MS वर्ड। तो जैसे आप MS वर्ड, हमने ये देखिए ब्लैंक एक MS वर्ड खोला हुआ है और यहाँ पर अगर काफी बार होता है कि हमें सैंपल कुछ पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, सैंपल कुछ हमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते हैं और वहां से कॉपी कट पेस्ट करते हैं। फिर जाके हम या स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनको बताना होता है, या हमें कुछ फॉर्मेटिंग सीखनी होती है, तब भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम रैंडम पैराग्राफ कैसे लेके आएंगे, पहली ट्रिक मैं हम ये बताने वाले हैं आपको। तो फर्स्ट ट्रिक जैसे कि रैंडम अगर आपको लानी है तो आपको सिंपली इक्वल सिंबल लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल सिंबल लगाना है आपको। मैं थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। इक्वल सिंबल लाना है और इक्वल सिंबल के बाद आपको यहाँ पर रैंडम RAND लिखना है आपको, और उसके बाद रैंडम के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और जितनी भी आपको पैराग्राफ चाहिए इसके अंदर आपको उतने पैराग्राफ आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मान लो मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए तो 4 कर दिए, और कितनी इसकी लाइन चाहिए, मान लो मुझे 5 लाइन चाहिए तो देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस तरह से आप इसको एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक रैंडम, क्योंकि फॉन्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर रखा है तो रैंडम हमारी जो है साइज यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से रैंडम आप अगर पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर हमने इक्वल किया, RAND लिखा, और जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए, मुझे मान लो सपोज करके एक सिंगल पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है तो 1 पैराग्राफ चाहिए और मुझे 2 उसकी लाइन चाहिए, और तो देखिए और एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो एक पैराग्राफ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 2 पैराग्राफ हो गए और 2 लाइन्स में ये हो गया। तो इस तरह से आप रैंडम की हेल्प ले सकते हो, RAND। और यहाँ पर मुझे चाहिए सपोज करके 3 पैराग्राफ एंड 5 लाइन। ओके, देखिए यहाँ पर 6 लाइन लिखते हैं। चलिए देखिए इस तरह से हमारे रैंडम एक पैराग्राफ यहाँ पर हमारा आ जाएगा, और इस तरह से आप सैंपल आपके पास रहेगा। ठीक है, सैंपल पैराग्राफ आप जनरेट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जब नेक्स्ट ट्रिक की बात, जब हम हमारे पास ऑलरेडी कोई देखिए सपोज करके हमारे पास इस तरह का कोई पैराग्राफ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, और बहुत सारे इसमें देखिए देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ आपको रेड कलर की जिगजैग लाइन दिख रही होंगी, और काफी जगह पर आप देखने को मिल रही है आपको। अगर आपको इस पैराग्राफ के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फाइल के अंदर ये जिगजैग लाइन, 2 तरह की जिगजैग लाइन नॉर्मली दिखती है इसमें, तो ये रेड लाइन, जिगजैग लाइन वगैरह अगर आपको नहीं देखनी है, नहीं विजिबल करनी है, इनको हाइड करना है, तो आप सिंपली आपको करना क्या होगा, फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है, और ऑप्शन में जाने के बाद प्रूफिंग के अंदर जाना है आपको। प्रूफिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रूफिंग ऑप्शन है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जस्ट नीचे आना है, और यहाँ पर आप देखिए हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली एंड हाइड ग्रामर एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। तो ये देखिए 2 ऑप्शन है, ये आपकी फाइल आ रही है यहाँ पर। आप चाहे तो फाइल यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर किसी फाइल दूसरी फाइल को अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप बदल सकते हैं, और यहाँ पर दोनों में आप चेक मार्क लगा दीजिए, और इस तरह से हाइड हो जाएगी स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली और हाइड ग्रामर एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, और ओके कर देगा। तो जैसे ही ओके करेंगे देख सकते हैं आपके जितने भी ग्रामर की जो एरर थी, रेड लाइन और ब्लू लाइन दिख रही थी यहाँ पर फिलहाल, तो वो अभी यहाँ से हट गई है। ठीक है, तो बट जो हमने ये सेटिंग की हुई है, हाइड की हुई है, ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट्स के लिए की है। अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स में अगर देखेंगे तो वो वैसे ही दिखेंगे जैसे नॉर्मली दिखते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट्स में आपको के लिए हाइड हुए। तो इस तरह से हम नॉर्मली ये जिगजैग लाइन को हाइड कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारा MS वर्ड के अंदर है कि अगर मान लो हमने कोई लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर
कोई लिस्ट बनाई है। देख सकते हैं हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, और इस लिस्ट में अगर हम यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पर कॉपी करने के बाद अगर हमें इसको पेस्ट करना होता है, अगर हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, सिंपली देखिए यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और अगर फिर इसके बाद हमने कोई दूसरा पेस्ट करना है, सपोज संजीव करना है, तो हमने दूसरा पेस्ट कर दिया, फिर दोबारा से हमें करण की जरूरत पड़ रही है तो हम दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। बट इसको आपको ऐसा ना करना पड़े, आप क्या करिए, क्लिपबोर्ड्स, यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड्स में आप क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट वाला जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है, और अब हम यहाँ पर जो जो कॉपी करेंगे, पहले यहाँ पर कॉपी करके हम यहाँ पर देखिए कॉपी कर, जो भी हम कॉपी करेंगे यहाँ पर वो क्लिपबोर्ड यानी कि एक टेम्पररी मेमोरी होती है, वहां पर वो स्टोर करके रखेगा और लिस्ट फॉर्म में दिखाएगा। देखिए जो भी मैंने कॉपी की, अब मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं सिंपली उसको क्लिक करके जितनी बार भी मुझे जरूरत होगी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। देखिए सिंपली मैं उसको उसमें से, ये टेम्पररी मेमोरी की तरह काम करता है क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर हम अपना फास्ट काम कर सकते हैं, बार बार हमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक जिसके थ्रू हम क्लिपबोर्ड की हेल्प से बफर में अपने मेमोरी में स्टोर करके टेम्पररी मेमोरी हम लिस्ट को रिपीटेशन में वर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो जैसे हमें सपोज करके लाइन स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें लाइन स्पेसिंग मींस लाइन बनाने हैं, यहाँ पर एक सिंपल लाइंस वगैरह बनानी है आपको, तो आप सिंगल लाइन बनाने के लिए या जो भी लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है, यहाँ पर आप इंसर्ट में जाते हैं और शेप्स में से लाइन करते हैं या अंडरस्कोर करके लाइन करते हैं, इस तरह से आप करते हैं, इस तरह से आप लाइन बनाते हैं। तो ऐसे बनाने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ इसमें भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। मान लो सपोज करके हमने कुछ लिखा और हमें यहाँ पर लाइन बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो हमें 3 बार डैश डैश हम अंडरस्कोर को प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इस तरह की लाइन की जरूरत नहीं है और हमें ये थोड़ी सी जिगजैग लाइन करनी है हमें, तो देखिए ये टिल सिंबल को आप यूज करिए, शिफ्ट के साथ आप टिल सिंबल यूज करिए और एंटर करिए, तो देखिए आपको एक जिगजैग लाइन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सिंगल लाइन डबल लाइन में दिखाई दे मुझे, तो 2-3 बार आप इक्वल सिंबल को आप प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपकी डबल लाइन आप देख पा रहे होंगे, आपकी डबल लाइन जनरेट हो रही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की लाइनें जनरेट कर सकते हैं, डबल लेयर कर सकते हैं, लाइन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लाइन जनरेट आप कर पा रहे हैं। और डैश के लिए आप देखिए यहाँ पर आप सपोज करके हमने 3 स्टार्स लगाया और 3 स्टार लगाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट एंटर करना है, तो ये डॉट डॉट वाली फॉर्म में हो सकती है। तो देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप की लाइनें हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं शॉर्टकट की से, वो और सिंपली सिंबल्स को और एक डैश और इक्वल और एस्टिक और वगैरह लगा के। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में सपोज करके हमने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हम लिखा है नेम और यहाँ पर लिखा है हमने फादर्स नेम, ओके, और यहाँ पर लिखा मदर्स नेम और यहाँ पर लिखा हमने सपोज करके डेट ऑफ बर्थ। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर इन सब के लिए हमें लाइन की जरूरत होती है, जैसे हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से देखा होगा, और हम इसमें भी करते हैं, और इस तरह से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म में इस तरह से लाइन हम बनाते जाते हैं। ठीक है, अब हमें अगर लाइन बनानी है तो इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, पूरी फॉर्म में अगर हमें इस तरह की लाइन बनानी होगी, तो आपको करना क्या है इसमें, तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ को या जितना भी आपका पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को आपको पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे
यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और भी हो सकती हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, जितना भी होगा आपको एंटायर आप जो है टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको पैराग्राफ में क्लिक करना है। यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इस पैराग्राफ में आपको क्लिक करेंगे। इस पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बट आपको यहाँ पर नीचे आना है टैब्स में। अब इस टैब्स में क्लिक करेंगे और टैब्स में क्लिक करने के बाद आपको जहां पर भी टैब स्टॉप लगाना है, मान लो सपोज हमें टैब स्टॉप कहां तक, मान लो 4 तक लेके जाना है और 4 तक हमें लगाना है, तो यहाँ पर आप सिंपली 4 तक कर देंगे। और किस तरह की लाइन लगानी है, आप डैश लाइन लगानी है, डैट लगानी है, तो जो जैसे भी आपको लाइन लगानी है यहाँ पर, उस तरह की लाइन यहाँ पर आप ले लेंगे और ओके यानी कि सेट कर देंगे, यानी कि सेट कर देंगे इसको, ठीक है, और ओके कर देंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ आना है और यहाँ से आपको टैब प्रेस करना है। तो देख सकते हो जैसे टैब प्रेस किया मैंने, वो लाइन हमारी जनरेट हो गई। यहाँ पर भी स्पेस किसका टैब अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिंपली मैं अभी इसमें स्पेस दे रहा हूँ और टैब प्रेस कर रहा हूँ, एक स्पेस दे रहा हूँ और टैब प्रेस कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पर इस तरह से हमारी लाइन जनरेट हो रही है। और सिर्फ हमने टैब स्टॉप यूज कर लिया 4 के पास, यानी कि 4 इंच के पास। देखिए टैब स्टॉप भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको, एक टैब स्टॉप आ गया है और टैब स्टॉप में ही जाके वो अपने आप जनरेट हो रही है। तो इससे क्या है, फॉर्म जब बनाते हैं तो फॉर्म बनाने में एक अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी और फास्ट वर्क होगा। सिर्फ एक सिंगल टैब प्रेस करके आप ये लाइन जनरेट कर सकते हैं सारे, और अपने अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर आपको चेंजेस करना है तो फिर आप दोबारा से इसके अंदर जाके आप दोबारा पैराग्राफ में जाइए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और पैराग्राफ में जाइए और वहां पर आप टैब स्टॉप चेंज कर लीजिए और टैब में जाके, और फिर दोबारा से यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं वो करके ओके कर लीजिए, फिर आपका चेंजेस वो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट ट्रिक में हम जैसे सपोज करके हमारे पास कोई लिस्ट है, जैसे हमने कोई लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अब इस लिस्ट में हमें सपोज करके, ये लिस्ट हमारी ऑलरेडी तैयार है और हमें इस लिस्ट में बुलेट्स लगाना है। अगर हमें इस लिस्ट में अगर बुलेट लगाने की जरूरत होती है तो हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट को आपको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके एल आपको प्रेस करना है। देखिए जैसे आप कंट्रोल और शिफ्ट एल करते हैं तो देखिए सब में आपके बुलेट लग जाते हैं। तो इस तरह से आप बुलेट इजीली लगा सकते हैं। और अगर मान लो सपोज करके आपको लगता है कि देखिए यहाँ पर आप की बुलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुलेट हटाना है, तो आप बुलेट हटा भी सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एन करके आप उस बुलेट को नॉर्मल कर सकते हैं और बुलेट्स आपका हट जाएगा। तो ये हमारी थी एक बेहतरीन ट्रिक, जिससे कि आप समझ में आया होगा आपको ये सारी ट्रिक्स। और एक नई ट्रिक और इसमें इसी में बताते हैं कि मान लो सपोज करके हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है और ये हमने सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको बुलेट लगाया हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बुलेट लगाना बताया किस तरह से हम बुलेट लगा सकते हैं। अब बुलेट लगाने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो करण, संजय, पारुल, ये जो नेम लिस्ट बनी हुई है, ये नेम लिस्ट जो है वो जो है हमारा इसका केस चेंज हो जाए, यानी कि केस जो है कैपिटलाइज में हो जाए। अगर आपको केस चेंज करना है इनका तो आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए प्रेस करना है। तो देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करते ही इनका केस चेंज हो गया। अगर आपको नॉर्मली आप देख सकते हो केस चेंज करने के लिए आप उसके अलावा चाहें तो के भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट के। तो के क्या करेगा, आपके जो है फर्स्ट कैरेक्टर को हाईलाइट करेगा, और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो नॉर्मली ये सारे कैरेक्टर्स को करेगा। बट अगर मान लो सपोज करके, थोड़ा सा मैं उसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और के करेंगे तो देख सकते हो ये कैपिटल में ही लिखा हुआ है, बट जितने भी यहाँ पर यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं वो देखिए कुछ हाईलाइट हो रहे हैं और बोल्ड हो रहे हैं। तो इस तरह से आप भी इनको कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा, ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और अगर हमारी ट्रिक्स एंड टिप्स की ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपके लिए जल्दी ही लेके आते हैं, तब तक के लिए आप कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।